हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान का भाग 3 देख रहे थे और भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो नागरिकों के मूल अधिकारों को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। विद्यार्थियों, बिना अधिकारों के जो है किसी भी नागरिक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए नागरिक के विकास की जो प्रथम जो शर्त होती है वो क्या होती हैं, अधिकार होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे जो संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले जो है हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक का जो है समानता का अधिकार देखा था, जिसके अंतर्गत जो है विधि की समक्ष समानता, राज्य के अधीन आने वाली नौकरी में अवसर की समानता, सामाजिक जो बुराई के रूप में अस्पृश्यता या छुआछूत थी उसका अंत और उपाधियों का क्या किया गया, अंत किया गया। और अनुच्छेद जो 19 से लेकर के और जो 22 तक हैं उसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता आती है, भाषण की स्वतंत्रता आती है, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आती है। इसके अलावा देश में निर्बाध रूप से कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता आती है और जो है निवास करने की स्वतंत्रता आती है। तो आदि बातें हमने देखी थी। और 23 और 24 में जो है हमने जो बात की थी वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की थी, जिसमें बलात्श्रम का निषेध किया गया, मानव के क्रय विक्रय पर जो है रोक लगाई गई है। और जो 24 था उसमें जो है 24 के अंतर्गत जो है बाल श्रम का क्या किया गया, निषेध किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। कौन से अधिकार के? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। और विद्यार्थियों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही जो है हम ये कहें कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रिंपल्स हैं, किसी भी देश का क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, जो कि वहाँ की शासन व्यवस्था को जो है निर्धारित करता है। शासक और शासितों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, उनका निर्धारण करता है, शासन के अंगों को शक्तियाँ प्रदान करता है। तो संविधान के अंतर्गत यानी ये कहें कि भाई संविधान के प्रारंभ में क्या होती है, प्रत्येक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, और संविधान के प्रारंभ में क्या होती है, एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना किसी भी अधिनियम या संविधान के जो मुख्य आदर्श होते हैं और लक्ष्य होते हैं उनको क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के संविधान के प्रारंभ में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में आज तक जो है केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन किया गया? एक ही बार। और वो जो संशोधन था वो 42वां संविधान संशोधन था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि व्यापक रूप से जो है संशोधन किए गए। तो 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्दों को शामिल किया गया था। कौन कौन से को? एक तो जैसे पंथनिरपेक्ष है, समाजवाद है और अखंडता है। इस प्रकार से हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो कैसा राज्य है? पंथनिरपेक्ष राज्य है। और विद्यार्थियों, पंथनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य जिसका जो उद्देश्य है, या ये कहें कि ऐसा राज्य जो अपने एक नागरिकों के साथ में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों के लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है पंथनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण जो है धारणा है, कॉन्सेप्ट है। और ये अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, किसके लिए? अल्पसंख्यकों के हितों के लिए पंथनिरपेक्षता जो है क्या है, एक कारगर उपाय है। इसलिए हमारे संविधान के अंतर्गत जो है पंथनिरपेक्षता को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे जो अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। कौन से अधिकार के? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक क्या है, वर्णित है। अनुच्छेद 25 में क्या है कि अंतःकरण की और धर्म को निर्बाध रूप से मानने व आचरण और प्रचार करने की क्या करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 26 है, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 27 के अंतर्गत किसी विशेष धर्म को जो है संपोषित करने वाले करों से क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। और जो 28 है, 28 के अंतर्गत यह कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है स्वतंत्रता क्या करता है, प्रदान करता है।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में जो शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार है, कौन सा अधिकार? शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? उल्लेखित है। इसमें जो अनुच्छेद जो 19 है, 19 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का क्या करता है? संरक्षण करता है। और अनुच्छेद जो 30 है, 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यकों को प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को क्या करता है? अधिकार प्रदान करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अनुच्छेद 25 से लेकर के जो है 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा 29 और जो 30 है, उसमें कौन सा अधिकार है? उसमें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हम अधिकारों का जो अध्ययन कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। निश्चित रूप में आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी सामग्री होगी। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद जो है 31 की 31, और 31 के अंतर्गत जो है कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है वो संपत्ति के अधिकार को कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको मूल अधिकारों की, किससे? मूल अधिकारों की श्रेणी से, मूल अधिकारों की श्रेणी से इसको क्या कर दिया गया? श्रेणी से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसको जो है अब क्या बना दिया गया है? अब केवल वैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार? वैधानिक। कौन सा अधिकार? वैधानिक अधिकार, अर्थात कानूनी अधिकार। ठीक है, वैधानिक अधिकार कहें या फिर जो है इसको क्या कह सकते हैं? कानूनी अधिकार। कि कानूनी रूप से जो है संपत्ति के ऑनर हो सकते हैं, लेकिन सरकार जब अधिग्रहण करना चाहे तो सरकार उसको अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन सरकार को इसके बदले में उचित क्या देना पड़ेगा? मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, जो आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद 32, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद जो 32 है उसमें जो अधिकार है वो है संवैधानिक। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात उपरोक्त अधिकारों का। इससे पहले जिन अधिकारों की हमने बात की है, अगर उसमें जो है उन अधिकारों का हनन होता है, उसमें कोई बाधा डालता है, उल्लंघन करता है, तो निश्चित रूप में जो है नागरिकों को ये जो अनुच्छेद 32 है वो न्यायपालिका की शरण में जाने का अधिकार प्रदान करता है। और न्यायालय के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे जो है मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है 5 प्रकार के मोस्टली क्या किए जाते हैं? लेख जारी किए जाते हैं, जिसमें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिच्छेद है। इसके अलावा और भी हम जो बात करें कि भाई जो है ये मोस्टली क्या है? ये लेख जारी किए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 32 को जो है महत्वपूर्ण जो है मौलिक अधिकार जो है माना गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में जो हमारे को जो भाग 3 है और भाग 3 में जो नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो कॉन्सेप्ट ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा विद्यार्थियों जो है जैसे नागरिक अधिकार, कौन से अधिकार? नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार व राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार व राजनीतिक अधिकार। विद्यार्थियों इसमें अंतर है। क्या है अंतर है? कि जो नागरिक अधिकार होते हैं, नागरिक अधिकार तो जैसे हमारे मूल अधिकार हैं। नागरिक अधिकार राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं, राज्य के द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो अपने किसको? नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। और नागरिकों वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि नागरिकता का मतलब होता है जब हम किसी राज्य की जो सदस्यता होती है उस सदस्यता को पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं? अंगीकार कर लेते हैं। यानी राजनीतिक समुदाय की, एक कंट्री के, एक राज्य के जब हम पूर्ण रूप से सदस्य होते हैं तो हम क्या कहलाते हैं?
नागरिक कहलाते हैं। और नागरिकता के जो प्रकार होते हैं, एक जन्मजात नागरिकता होती है और एक राज्य के द्वारा प्रदत्त नागरिकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कौन कौन सी नागरिकता होती है? एक तो राज्य के द्वारा प्रदत्त अर्थात राज्य के द्वारा प्रदान भी की जाती हैं, और एक जन्मजात जिसका जन्म ही हुआ हो, वो कौन सी नागरिकता होगी? जन्मजात। ठीक है। और जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकारों का मतलब राजनीतिक अधिकार का जो मतलब है कि वे पॉलिटिकल राइट जिसमें व्यक्ति को या नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्थाओं में भाग लेने का क्या होता है? अधिकार होता है। कौन सी व्यवस्थाओं में? राजनीतिक व्यवस्थाओं में। जैसे वोट डालना कौन सा अधिकार होता है? राजनीतिक अधिकार होता है। चुनाव में भाग लेना कौन सा अधिकार होता है? जो है राजनीतिक अधिकार होता है। तो मोस्टली रूप में ये अधिकारों के दो क्या हैं? प्रकार हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो नागरिक अधिकार जो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और एक राजनीतिक अधिकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकारों का जो टॉपिक था भाग 3 के अंतर्गत निश्चित रूप में आपके समझ में आया होगा, इसी उम्मीद के साथ में थैंक यू।